7.4 पढ़ ली और ये क्वेश्चन नहीं किए तो फिर क्या किया आपने 7.4 में? ये आपके 7.4 बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें करने के बाद आप 7.4 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी अलजेब्रा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाले भी होंगे अलग से। इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर लो, या फिर एक अलग तरीके से कर लो कि यहाँ कुछ लेट करके एक्स को ही, एक्स स्क्वायर को ही, या फिर एक्स क्यूब को। तो हम दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपकी जैसे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर रूट मतलब हाफ होती है। मैंने क्या किया, यहाँ +1 किया, यहाँ +1 किया, तो ये बन जाएगी आपकी एक्स क्यूब और ये बन जाएगी x की पावर 3/2। आपको यही चीज डिनोमिनेटर पे बनानी है, यही चीज डिनोमिनेटर बनानी है, और फिर उसको लेट कर लेना है क्या, t। ठीक है, इनका अप्रोच यही है। तो आपको मेन चीज अप्रोच पे ध्यान रखना है कि अगर आपने अप्रोच सीख लिया कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको, एक पावर बढ़ा देनी है, तो मान लो ये एक्स क्यूब है। अब मुझे पहले ये चीज नीचे बनानी है, ठीक है। तो ये चीज मैं नीचे कैसे बनाता हूँ, देखो मैंने क्या किया, आई इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दिया डी एक्स अपॉन में, क्या मैं इसे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और क्या मैं इसे ए क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? मैंने इसे क्यों लिखा ए क्यूब का होल स्क्वायर? देखो बहुत बड़ी इजी सी बात है, मैंने इसे क्यों लिखा, क्या ये मेरी कांस्टेंट टर्म है? बिल्कुल। तो क्या मैं इसे एक्स, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन अंडर रूट, ठीक है, रूट में है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। अगर आपका विदाउट रूट होता तो टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला बन जाता, लेकिन यहाँ पे वो नहीं बनेगा। क्या होता है आपका लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन अंडर रूट प्लस का सी। तो मुझे इस फॉर्मूले के बेस पे ये यहाँ पे करना है चेंज, ताकि मेरा फॉर्मूला इजीली बन जाए और मैं इजीली क्वेश्चन कर सकूं। तो देखो, अगर मैं एक्स क्यूब को टी मानूंगा तो टी स्क्वायर, अब ये ए की क्यूब जो है ना पूरा ए कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पूरी कांस्टेंट है तो मतलब ए क्यूब पूरा ए, तो ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर फॉर्मूले से कंपेयर करें तो ए का स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा आपका ए क्यूब, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने कर लिया लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, ठीक है, और 3x² dx इज इक्वल टू डी टी। इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही आएगा 3x² और इसका क्या होगा dt बाई डी एक्स। तो dx मैं डायरेक्ट इधर भेज देता हूँ, क्योंकि अगर बार बार इंडिकेशन करोगे और ऐसे करोगे तो थोड़ा सा लेंथी लगता है। डायरेक्ट कर दो ऐसे तो वो ज्यादा ठीक रहता है, ठीक है। अब देखो, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि 3 तो है ही नहीं, ऊपर खाली x² है। कोई बात नहीं, 3 बना देते हैं। दो तरीके हैं, या तो इस 3 को उधर ले जाओ फिर यहाँ पुट करो। तो मैं ऐसे ना करके मैंने क्या किया, यहाँ पे ये था, मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। देखो बन गया ना, ऐसा मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में, रियल क्वेश्चन में ये नहीं किया कि मैंने खुद से कुछ प्लस कर दिया, माइनस नहीं किया। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन में चेंज नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन ईजी बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपकी डी टी बन गई अपॉन में। अब देखो एक्स क्यूब को मैंने क्या माना था, टी, तो ये बन गया टी स्क्वायर प्लस में ए की पावर 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इन अंडर रूट मत हटा देना कहीं गलती से। अब देखो मेरा पूरा प्योर फॉर्मूला बन गया है एकदम, ठीक है। तो लो आपका आंसर भी आ गया यहीं पे, 1/3 लॉग। अब देखो यहाँ पे x था वहां पे फॉर्मूले में, तो यहाँ पे क्या है t, मैंने किया t प्लस में टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, ए की पावर 3 सा ए, ठीक है। तो ए की पावर 3 का होल स्क्वायर इन अंडर रूट, ये मेरा फॉर्मूला होता है। आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। हाँ, तो आप इसमें टी की वैल्यू डाल दो। देखो यहाँ पे जो चीज मेरी बनती है ना, जनरली जो क्वेश्चन में ये चीज है डायरेक्ट यही बनेगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रोसीजर दिखाना जरूरी होता है ना। तो 1/3 लॉग टी की जगह आपने क्या डाला, एक्स क्यूब प्लस में, यहाँ पे जब एक्स क्यूब डालोगे तो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। फिलहाल ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यही चीज लिख सकते हैं, लेकिन एक बार दिखा देते हैं। ए की पावर 3 का होल स्क्वायर एज इट इज, और रूट प्लस का सी। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, 1/3 लॉग एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6। इसे मैं तुम्हें आंखें बंद करके भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये चीज यहाँ पे नहीं, मतलब आंखें बंद करके रियल में नहीं। कहने का मतलब ये है कि इतना बिना सॉल्व करे, ठीक है। ए की पावर 6 इन अंडर रूट प्लस का सी, ठीक है। तो ये था मेरा फाइनल आंसर।
देखते हैं एक और क्वेश्चन सिर्फ सेम इसी तरह से, बस थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखो इसमें मैंने क्या बताया था जस्ट, कि आपने सेम प्रोसेस फॉलो करना है। एक्स की पावर 1/2 + 1, तो क्या बन जाएगी एक्स की पावर 3/2। मुझे यही चीज नीचे बनानी है और उसी को टी मानना है। लेकिन ये चीज नीचे कैसे बनाई जाए? वहां तो चलो एक्स की पावर 6 था, तो आपने एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बना दिया था, क्योंकि वहां पे ऊपर एक्स स्क्वायर था, एक बार बढ़ा दी थी। लेकिन यहाँ पे कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे बस हल्का सा दिमाग लगेगा। अब ये जैसे एक्स की पावर 3 है, ठीक है, तो क्या मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या मैं इसे x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने इस वाले को कंबाइन कर दिया, ये ऐसी रहने दी। तो देखो मेरा बन जाएगा ना, ये पूरी चीज x की पावर 3/2 टी मानूंगा तो टी स्क्वायर, तो ए इसको भी लिख सकता हूँ मैं, a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। इसे कैंसिल तो वही बन जाएगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? मुझे क्योंकि फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। जैसे मुझे पता है ना dx अपॉन में, अब यहाँ पे a आ गया है तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स x/a प्लस का c, ठीक है। तो मुझे ये इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए ये चीज कर देनी है, तो करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। अब देखो, तो मैंने वही किया, मैंने क्या किया, ये x की पावर हाफ ऐसी रहती है, रूट का मतलब हाफ होता है, ठीक है। और ये क्या हो गया मेरा, a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर इन अंडर रूट एज इट इज, और ये dx, ठीक है। रूट का मतलब पावर हाफ होता है, ये बहुत छोटी चीज है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेट x की पावर 3/2 इज इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? 3/2 आगे क्या होता है, एक्स की पावर एन का, एन आगे एक्स की पावर n-1, ये होता है डेरिवेटिव, तो वही कर देते हैं, 3/2 आगे एक्स की पावर n-1। अब जब देखो 3/2 - 1 करोगे आप, तो वही आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख दो 1/2, और dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो ये चीज जरूरी होती है। अब क्या करेंगे आप, आई इज इक्वल टू, देखो अब ये वाली चीज मेरी, अब देखो आप बच्चे कहेंगे यहाँ पे 3/2 तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, 3/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, या फिर उसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी इस बार क्योंकि फ्रैक्शन है। तो क्या करो, एक्स की और 1/2 dx, ये 2, अगर देखो यहाँ डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, 3 ऊपर मल्टीप्लाई तो नीचे, ठीक है, 2/3 dt। तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 2/3 dt। तो मैं अगर ऊपर लिखूंगा 2/3 dt, तो मेरा 2/3 तो कांस्टेंट है, तो आप क्या करोगे, 2/3 बाहर निकाल लो अंदर में लिख के, ऊपर सिर्फ dt लिख दो, ठीक है, सिंपल। और नीचे वाली चीज, a की पावर 3/2 का, ये 3/2 है, उसका होल स्क्वायर माइनस x की पावर 3/2 को आपने t माना था तो t का स्क्वायर, और यहीं पे आपका बन गया फॉर्मूला सिंपल, और वही अप्लाई करते ही आपका आंसर भी आ जाएगा। तो आपने क्या किया, आई इज इक्वल टू, अब देखो 2/3 एज इट इज रहने दो, साइन इनवर्स x/a, x क्या है यहाँ पे t, और a क्या है यहाँ पे, a की पावर 3/2 प्लस का c, सिंपल। अब i इज इक्वल टू, t की वैल्यू डाल देते हैं, 2/3 साइन इनवर्स t की वैल्यू कहती है आपकी x की पावर 3/2 अपॉन a की पावर 3/2 प्लस का c, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो इसे, 2/3 साइन इनवर्स x बाय, अब देखो पावर सेम है ना, तो मैं लिख सकता हूँ x/a की पावर होल की पावर 3/2, और कहीं ये इसी पावर ना समझ ले तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, ब्रैकेट लगा देते हैं ऐसे, प्लस का c। तो यही मेरा हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। सेम उसी प्रोसीजर से हुआ है, बस थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे करना कैसे है। प्रोसीजर तो वही रहेगा आपका, कि इसकी पावर एक बढ़ा दो, फिर देखो वो नीचे कैसे बनाना है और उसको टी मान लो, बस सिंपल। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब देखो ये रहा एक और क्वेश्चन हमारा। तो इसमें कैसे करेंगे, हमारा सबसे पहला क्या है, देखो इस तरह क्वेश्चन में हमेशा रेशनलाइजेशन करते हैं। वो क्या होता है, आप ये a-x है, तो a+x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, लेकिन रूट है तो रूट के अंडर में ही करना है सब। देखो कैसे करेंगे हम, i इज इक्वल टू, ये था a+x अपॉन में a-x, ठीक है। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया a+x से और a+x से, और ये रूट अपना एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब ऊपर क्या बन गया, देखो a+x a+x, तो ऊपर तो बन गया a+x का होल स्क्वायर,
और नीचे क्या बना, ए माइनस बी ए प्लस बी। आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए अलजेब्रा की। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है आपका, एक्स, तो लिख दो एक्स। ठीक है, बस सिंपल। अब रूट ऊपर पे है, पूरे पे है, तो रूट चढ़ा दिया मैंने। अब देखो, आपको पता होगा अगर ए बाई बी पे होल पे रूट होता है तो मैं रूट ए अपॉन में रूट बी लिख सकता हूँ। तो वही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मैंने क्या किया, ए प्लस एक्स को, ए प्लस एक्स के होल स्क्वायर को रूट में अलग लिख लिया, और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को रूट में अलग लिख लिया। और उससे होगा क्या, देखो आपका उसका क्वेश्चन इजी बन जाएगा। कैसे बनेगा, अब देखो, आपको पता होगा कि अगर फोर फोर होता है अंदर रूट के अंदर तो बाहर टू आता है। तो मतलब अगर अंदर टू का स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर टू आएगा। सिंपल, ए का स्क्वायर है अंदर रूट के अंदर तो बाहर ए आएगा। तो वैसे ही अगर ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर का अंदर है रूट के अंदर तो बाहर क्या आएगा, ए प्लस एक्स। जनरली हम इसे बोल देते हैं कि हाँ रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, वो भी सही है। लेकिन देखा जाए मैथमेटिकली तो ये मेरी एक चीज बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया ए प्लस एक्स, और अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सेपरेट करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। देखते हैं कैसे। अब देखो, सबसे पहले सेपरेट करो, तो मैंने क्या कर लिया, इसे सेपरेट करते हैं। ये हो गया आई इज इक्वल टू, अब देखो ए एक बार मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन में पूरी चीज, और एक बार मैं लिख सकता हूँ एक्स अपॉन में पूरी चीज। तो मैंने लिखा ए अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट और डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा। ये हो गया आपका ए अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट। ठीक है, प्लस में, प्लस है हाँ ठीक है, एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट। इसको अलग ले लो और डीएक्स यहाँ लगाओ, इसको भी अलग कर लो। ठीक है, अब इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे हम। अब देखो ये तो मेरा कांस्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो मैं चाहे तो लिख लो, इसको मैंने क्या मान लिया I1, और इसको मैंने क्या मान लिया I2। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू ए अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट डी एक्स। आपको पता है ए क्या है आपका कांस्टेंट, बाहर आया, डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है किसका, साइन इनवर्स वाले का, क्योंकि रूट में है। तो ए एज इट इज साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस का सी। ये तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं देखता हूँ I2 अपना, एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट सिंपल dx। देखो बन रहा है ना, एक पावर एक्स्ट्रा है और ये क्या है, कम है। तो मैं डायरेक्ट इस चीज को टी मान सकता हूँ। अब देखो ए स्क्वायर यहाँ पे पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट इस पूरी चीज को टी मान लूंगा। देखो टी, अगर मैंने वहां पे टी क्यों नहीं माना, वहां पे क्या चल रहा था, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अगर टी मानता तो पूरे को टी मानना पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनके ऊपर भी पावर कुछ नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इसको पूरे को टी मान सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, लेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया आपका, इसका तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, माइनस एज इट इज रहेगा, जीरो माइनस है ना। ठीक है, इसको जीरो हो गया तो मैंने लिखा नहीं। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इजीली 2x dx इज इक्वल टू dt सिंपल। तो यहाँ पे 2 नहीं है तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 2। माइनस, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा माइनस का dt, ये बन जाएगा प्लस का 2x। ठीक है, तो प्लस का 2x इक्वल टू, मैंने क्या करा, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 1/2 2x dx की जगह माइनस का dt अपॉन में इसकी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह टी, तो टी इन अंडर रूट। ठीक है, ये बन गया मेरा क्वेश्चन। अब देखो माइनस बाहर निकाल लो, -1/2 और डी टी अपॉन में रूट टी, और रूट टी का करना इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत ईजी है। आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो मैं तो इसका डायरेक्ट ही करता हूँ। 1/√t dt का मैंने आपको बता भी रखा है कि डायरेक्ट क्या होता है, 2√t प्लस का c, क्योंकि ये हमारा बहुत यूज होता है, तो हम इसे डायरेक्ट याद कर लें तो वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कर देंगे, नहीं तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि टी की पावर हाफ माने, फिर ऊपर ले जाएंगे -1/2, फिर इंटीग्रेशन करेंगे -1/2 + 1 और -1/2 + 1। ठीक है, तो बात मेरी वही रहती है, बस ये है कि हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं छोटे छोटे रास्ते में। तो देखो ये हो गया -1/2 एज इट इज dt/√t का 2√t प्लस का c, तो क्या बन गया -1/2 और 2 √t की वैल्यू क्या थी आपकी, टी की वैल्यू क्या थी
टी को मैंने क्या माना था यार, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट, ठीक है, प्लस का सी। तो इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरा बाहर, माइनस बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो माइनस का ये ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर इन अंडर रूट, ठीक है। अब देखो आपको फाइनल आंसर भी लिखना पड़ेगा कंबाइन करके, तो लिख देते हैं। फाइनल आंसर मेरा क्या बनेगा देखो, सबसे पहले तो ये चीज तो मैंने लिखा आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। अब I1 की वैल्यू क्या थी मेरी, ए साइन इनवर्स एक्स बाय ए, सी इसे C1 मान लो और इसे C2 मान लो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि C बराबर C1 प्लस C2, ठीक है। तो प्लस में अब ये वाली वैल्यू डाल दो, अब ये माइनस है तो प्लस माइनस मेरा माइनस ही बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट प्लस का सी, वेयर सी बराबर C1 प्लस C2। तो यही हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसमें भी कुछ हार्ड नहीं था, बस रेशनलाइजेशन का खेल था, इजी था। थोड़ा प्रोसीजर आपको लंबा लगेगा पहली बार में, लेकिन आप एक दो बार क्वेश्चन करेंगे तो आप इजीली इसे फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब देखो ये है हमारा एक और क्वेश्चन, अब इसमें भी क्या करेंगे हम, सेपरेशन वाला एक क्वेश्चन है इसमें भी। देखो मुझे कैसे चला, मैंने क्या माना, अगर मैं इसको टी मानता हूं तो मेरा क्या आएगा, 4x³ dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अगर मैं सेपरेट करूंगा तो इसका काम तो हो जाएगा। इसमें देखते हैं क्या करना है। तो सबसे मेरा पहला स्टेप इसमें यही है कि मैं इन वैल्यूज को सेपरेट कर लूं जो भी हमें गिवन है। तो मैंने क्या किया, आई इज इक्वल टू ये x³, एक बार x³ अपॉन में x की पावर 4 माइनस 9 dx प्लस में x अपॉन में x की पावर 4 माइनस 9, सिंपल सेपरेट किया। इसे मैंने मान लिया I1, इसे मैंने मान लिया I2। तो I1 इज इक्वल टू x³ dx अपॉन में x की पावर 4 माइनस 9, लेट x की पावर 4 माइनस 9 इज इक्वल टू t, 4x³ dx, इसका तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका करूंगा 4x³ माइनस 9 का हो जीरो, तो जीरो ही है, ठीक है। तो मैं नहीं लिखूंगा इज इक्वल टू डी टी, 4 नहीं है यहाँ पे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आ गया, ठीक है। तो क्या बन गया, आई इज इक्वल टू ये पूरी चीज डी टी अपॉन में ये पूरी चीज टी, ये लिखना मत भूलना, ठीक है। तो 1/4 डी टी बाई टी का क्या हो गया, लॉग टी प्लस का सी, 1/4 लॉग टी की वैल्यू क्या थी मेरी, एक्स की पावर 4 माइनस 9 प्लस का C1, ठीक है। एंड में कर देंगे 7 प्लस T2। तो अब देखो, तो यहाँ पे नाउ I2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में एक्स की पावर 4 माइनस 9 dx। अब मुझे दिख रहा है, अब यहाँ पे x के 4 को मानेंगे तो x³ आ जाएगा, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर को मानू तो मैं इसे लिख सकता हूँ x अपॉन में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे क्या पता है, फॉर्मूला पता है, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मेरा क्या होता है, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस का सी, ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसमें चेंज किया। अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, लेट एक्स स्क्वायर बराबर जेड, ठीक है, ऊपर टी माना था ना, दोबारा से टी की माना जेड मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका 2x dx इज इक्वल टू dz, ठीक है, dt नहीं dz, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 2 है, वहां पे नहीं है, तो मैंने फिर से क्या किया, 1/2, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, आगे ना। देखो ये बहुत सिंपल चीज है, इसको इरेज कर देता हूँ, फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको। तो अब देखो क्या हुआ मेरा, I इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, I2 इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, ये 2x dx ऊपर बन गया dz अपॉन में x के स्क्वायर को z माना था, तो ये z का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये बन गया मेरा फॉर्मूला। और मुझे ओपन करना है इसे बस, 1/2 अब देखो ब्रैकेट डाल दो, 1/2 दोनों के साथ है 1/2, ठीक है, 1/2a, a क्या है यहाँ पे 3, 1/2 होता है ना लॉग एक्स माइनस ए, तो एक्स क्या है यहाँ पे z माइनस ए अपॉन में z
प्लस ए क्या हो गया 3 प्लस का सी, ठीक है। अब कोई बात नहीं, तो ये क्या बन गया देखो, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 टू द फोर्थ डिजिट 12, तो 1/12 लॉग जेड की वैल्यू डालो, क्या थी आपकी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस का सी, चाहे हम प्लस मिट गया, C2 मानो इसे, ठीक है, प्लस का C2। अब मेरे को फाइनल आंसर लिखना है, तो फाइनल आंसर लिख देते हैं दोनों कंबाइन करके। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 की वैल्यू मेरी क्या थी, I1 की वैल्यू एंड किया 1/4 लॉग एक्स की पावर 4 माइनस 9 प्लस ये वाली डाल दो 1/12 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस का सी। अब यहाँ पे लिख दो वेयर सी बराबर C1 प्लस C2। अगर इतना भी लिखोगे तो भी काफी है, ये वेयर नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा एक और उस तरह से क्वेश्चन सेपरेट करके, बस थोड़ा सा सेपरेट करके इसमें अलग फॉर्मूला लगा उसमें अलग लगा। तो देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट भी है और हार्ड भी है थोड़ा सा, ठीक है। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन, अब इसमें कैसे करोगे, अगर ये मान लो ये नीचे होता है ये ऊपर होता, एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो मैं इस पूरे को ही टी मान लेता, इजीली हो जाता। लेकिन अब की बार ये ऊपर दे दिया और ये नीचे दे दिया, तो इसमें कैसे करेंगे। तो आपको याद होगा हमारा a प्लस एक्स ए माइनस एक्स वाला क्वेश्चन था जो, सबसे हमारा पहला मोटिव क्या था उसमें रूट हटाना। इसमें भी हमारा सबसे पहले चीज क्या है, रूट हटाना। और रूट का रूट के हटाते ही हमारा क्वेश्चन ही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हार्ड। मैंने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर रूट हटाना है तो टी स्क्वायर मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पूरी चीज टी स्क्वायर अंडर रूट है तो बाहर मेरा टी आएगा, आपको पता लगेगा, पता है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसमें टी स्क्वायर माना मैंने। अब इसको डेरिवेटिव करते हैं थोड़ा ध्यान से। ये क्या बन जाएगा 2x dx, ठीक है, इज इक्वल टू 2t और dt। तो ये क्या बन गया, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो मैं x dx इज इक्वल टू t dt। और जनरली मेरा क्या होता है, मेरा ये x रिमूव हो जाता है, मैं dx की जगह वैल्यू डालता हूँ। तो मेरे को ये x हटाना है। अब मैं x कैसे हटा सकता हूँ, आपने ये चीज को t माना है, ओ पूरी चीज को, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 1 होगी, बिल्कुल होगी। अगर यहाँ से देखूँ इसकी वैल्यू, तो इसको उधर भेज दिया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरी, टी स्क्वायर माइनस 1 इन अंडर रूट, सिंपल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, dx इज इक्वल टू टी अपॉन में टी डी टी, इस एक्स को नीचे भेज दिया, ठीक है। ऐसे एक्स की वैल्यू डाल देते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या है मेरी, टी स्क्वायर माइनस 1 इन अंडर रूट, सिंपल। बस यही दिमाग था यहाँ पे लगाना था। तो मेरा क्या बन गया, आई इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह पे मैंने क्या डाला, टी स्क्वायर, रूट एज इट इज रहे तो अभी निकालेंगे आराम से, dx की जगह पे टी डी टी अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 इन अंडर रूट। अब देखो नीचे x एक और है, तो x की एक और वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। तो x की जगह मैंने क्या डाल दिया, टी स्क्वायर माइनस 1 इन अंडर रूट, सिंपल। अब देखो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये एक बाहर आ जाएगा। तो जब ये एक बाहर आया, रूट टी से एक टी बाहर आया, ठीक है, और ये एक टी पहले से था, तो ये बन गया टी स्क्वायर अपॉन में ये टी स्क्वायर माइनस 1, ये भी टी स्क्वायर माइनस 1 रूट में। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस 1 इन अंडर रूट का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये फिर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मेरा क्या बचेगा, खाली टी स्क्वायर माइनस 1 ही बचेगा, ठीक है। टी स्क्वायर जैसे हमारा होता है ना, रूट 2 इंटू रूट 2 2 बन जाता है, तो वैसे यहाँ पे रूट वाली चीज एक ही चीज बन गई, रूट हट गया, टी स्क्वायर माइनस 1 और ये डी टी। तो ये बना मेरा फाइनल क्वेश्चन। अभी आंसर नहीं आया, ठीक है, आंसर तो अब आएगा। कैसे आएगा, टी स्क्वायर दिख रहा है, नीचे टी स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है। इंटीग्रेशन में माइनस प्लस का खेल बहुत होता है। तो मैंने क्या किया, टी स्क्वायर में माइनस 1 कर दिया और प्लस 1 कर दिया, और अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 ऐसे डिफरेंस दिया। अब मैंने क्या किया, इस वाले एक बार इस पूरी चीज के नीचे चीज देगी क्योंकि 1 बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, और प्लस में 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। सिंपल था, आपको बस सेपरेट किया है, ठीक है। अब इसमें के बाद क्या करूंगा, देखो ये चीज मेरी पूरी चीज ये 1 बन गई सेम, तो 1 और डी टी, इसका टी ही होगा 1, और इसके अपॉन में 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्यों लिखा, फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। तो 1 का क्या हो गया टी, प्लस में
इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा, dx अपॉन में एक्स का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अभी पीछे लगाया था हमने, क्या होता है 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस का सी लगा दो, तो 1/2, एक ही जगह पे 1, तो 1 तो 1 ही, 2 1 2 ही होता है, लॉग एक्स माइनस ए, एक्स की जगह पे टी माइनस 1 टी प्लस 1 प्लस का सी। ठीक है, सिंपल। अभी क्वेश्चन नहीं है, वैल्यू डालनी है। तो अब देखो टी की जगह पे मैं क्या डालूंगा, टी की जगह मैंने क्या माना था, टी की वैल्यू यहाँ से निकालो। टी की वैल्यू कैसे आएगी, अगर यहाँ पे टी स्क्वायर माना है इसको, तो टी की वैल्यू ये इधर आ जाएगा रूट में। ठीक है, अगर देखो भाई मेरा 1 + x² बराबर टी स्क्वायर है, तो टी की वैल्यू ये स्क्वायर इधर जाके रूट चढ़ जाएगा, बस 1 + x², ये बन जाएगा इन अंडर रूट। तो मैं यहाँ पे टी की जगह पे क्या डालूंगा, 1 + x² इन अंडर रूट। ठीक है, ये आप निकाल के नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे दिखा देना, श्योर में मैंने दिखाई नहीं। तो ये क्या बन गया आपका 1 + x² इन अंडर रूट। ठीक है, प्लस में 1/2 लॉग टी की वैल्यू 1 + x² इन अंडर रूट माइनस 1 1 + x² इन अंडर रूट प्लस का 1, और यहीं के साथ मेरा क्वेश्चन भी हो गया प्लस का सी। ये था मेरा फाइनल आंसर। तो ये था अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थे मेरे वो 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 7.4 से रिलेटेड एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।